उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में जल्द ही एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी गूंज देहरादून से लेकर धारचूला, मुनस्यारी, मोरी और जोशीमठ तक सुनाई दे सकती है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं है, बल्कि उन चेहरों का भी है जो सालों से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं। कई डॉक्टर, कई अधिकारी और कई स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जिनकी तैनाती एक ही जगह पर सालों से बनी हुई है। अब सरकार की नजर उन फाइलों पर पड़ चुकी है। सूत्रों की माने तो इस बार तबादलों का दायरा काफी बड़ा होने वाला है। केवल चिकित्सा अधिकारियों तक ही ये प्रक्रिया जो है वो सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग वर्गों के जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैदानी इलाकों में सालों से आरामदायक पोस्टिंग का लाभ ले रहे डॉक्टरों को पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी? क्या दुर्गम क्षेत्रों की खाली पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में जान फूंकने की तैयारी चल रही है? और क्या उन लोगों की कुर्सियां हिलने वाली हैं जो लंबे समय से निदेशालयों, जिला अस्पतालों और बड़े संस्थानों में जमे हुए हैं? दरअसल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से डॉक्टरों की असमान तैनाती को लेकर रही है। एक तरफ देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में डॉक्टरों की जो संख्या है वो अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ पहाड़ के कई अस्पताल आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। कहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, कहीं सर्जन नहीं, कहीं बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और कहीं तो सामान्य चिकित्सक तक नहीं है। और परिणाम, दूर दराज के मरीजों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से गंभीर स्थितियां भी यहां पैदा हो जाती हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे समीकरण को बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि सुगम और दुर्गम क्षेत्रों की नीति को इस बार सख्ती से लागू किया जा सकता है, यानी जो डॉक्टर सालों से मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भेजा जा सकता है, और जो चिकित्सक लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं उन्हें राहत देते हुए सुगम क्षेत्रों में मौका मिल सकता है। सुनने में ये व्यवस्था जो है वो संतुलित लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में तबादले हमेशा चर्चा, विवाद और दबाव की राजनीति का विषय रहे हैं। अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि प्रभावशाली लोग अपनी पसंद की पोस्टिंग जो है वो हासिल कर लेते हैं, जबकि नियमों के मुताबिक काम करने वाले कर्मचारियों को बार बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को उठा रहा है। उनका कहना है कि एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी या फिर वो कर्मचारी सालों तक एक ही जगह पर न जमा रहे और हर तबादला स्पष्ट नियमों के आधार पर हो। अब माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे स्वास्थ्य विभाग में नई ऊर्जा भरना चाहते हैं। उनकी मंशा साफ बताई जा रही है कि स्वास्थ्य महकमे में जमी सुस्ती को खत्म करना है, व्यवस्था में लगी जो जंग है उसको हटा देना है और पूरे सिस्टम को एक एक्टिव मोड में लाना है। लेकिन असली जो परीक्षा है वो अब शुरू होगी, क्योंकि तबादलों की सूची तैयार करना आसान है, उसे निष्पक्ष तरीके से लागू करना वो कठिन। क्या इस बार सचमुच में दुर्गम अस्पतालों को जो डॉक्टर हैं वो मिल पाएंगे? क्या पहाड़ के मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा? क्या सालों से जमे लोगों की पोस्टिंग बदलेगी या फिर हर बार की तरह कुछ नाम बदलेंगे और व्यवस्था वैसी की वैसी ही बनी रहेगी? उत्तराखंड के लाखों लोगों की नजर अब इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं केवल एक विभाग का मामला नहीं है, ये सीधे लोगों के जीवन और मौत से जुड़ा हुआ विषय है। अगर डॉक्टर सही जगह पहुंचते हैं तो पहाड़ का जो मरीज है वो बच सकता है। अगर व्यवस्थाएं सुधरती हैं तो दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल सकता है। और अगर ये मौका भी चूक गया तो फिर वही पुराने सवाल, वही पुरानी शिकायतें और वही पुरानी परेशानियां सामने खड़ी होंगी। अब आप बताइए, क्या सालों से एक ही जगह पर जमे डॉक्टरों और अधिकारियों का तबादला हो जाना चाहिए? क्या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देना सभी सरकारी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य होना चाहिए? और क्या स्वास्थ्य विभाग की तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि पहाड़ के हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पहुंचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि डॉक्टरों की जो तैनाती है वो संतुलित जरूरी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत बने, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवारों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएगा। और ऐसे ही उत्तराखंड की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।